जी हाँ, आपने बिल्कुल सही क्लिक किया है। ये कुरकुरा सा चुरचुर नान स्टाइल में ये पॉकेट पराठा हमने कच्चे आलू से बनाए हैं और ये इतना टेस्टी है। आप इसके कलर इसको आप देख के समझ सकते हैं और बिल्कुल ही नाम मात्र के ऑयल में, बस इन चीज़ों से ही हमने बनाए हैं इस चुरचुर नान स्टाइल में। ये जो पराठा आप देख रहे हो जिसको पॉकेट पराठा भी कहते हैं, तो आप इसके पॉकेट देखोगे तो बिल्कुल 3 पॉकेट बने हुए हैं। तो चलते हैं, आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये पराठे बनाने में भी आसान है, मतलब इतना आसान है कि आप नॉर्मल पराठा भूल जाओगे बनाना। और ये देखें हमारे पॉकेट कितने मज़ेदार बने हैं। आप इसमें जो भी चाहो पनीर स्टफ़ करो, कोई किसी भी तरह के बच्चे जो सब्ज़ी नहीं खाना चाहते हैं मज़े से आप स्टफ़ कर सकते हो। तो ये पॉकेट पराठा कह लें या कुरकुरा चुरचुर नान स्टाइल पराठा कह लें। तो ये पराठा मैं आज आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए बस घर में रखी हुई ये आलू प्याज हर घर में होती है और इसी आलू प्याज से हमने ये पराठे बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है ना उबालने की झंझट है, ना ही ज़्यादा बारीक काटने की झंझट। तो यहाँ मैंने 2 आलू लिए थे, उसको छिल के धो के रफली काट लिया और इसको मैं पीस लेती हूँ बारीक बिल्कुल। चलिए देखते हैं, ये मैंने बिल्कुल ही बारीक पीस लिया। और अब इसमें ही हमने जो प्याज लिए थे ना मीडियम साइज़ के 2, वो भी रफली काट लिए, छिल के काट लिए और इसको भी बिल्कुल ही बारीक पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आलू और प्याज को अलग अलग इसलिए पीसा क्योंकि आलू पीसने में थोड़ा वक्त लगता है, तो उसमें कुछ गांठें रह सकती थी, इसलिए मैंने पहले आलू को पीस लिया। अब यहाँ टमाटर भी मैंने पीस लिया है और बार बार अलग अलग पीसने से आलू की सारी गांठें ख़त्म हो गई और बिल्कुल ही बारीक सा पेस्ट हमारा यहाँ पे हो गया तैयार। अब दूसरे जार के अंदर, छोटे वाले जार के अंदर मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली है। ये हमारी जो हरी मिर्च है ये तीखी नहीं है, आप कम ज़्यादा या फिर स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल तिखट सा पराठा ये आज का बनना है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, उसको भी छिल के काट लिया रफली। और ये कुछ जो है करी लीफ लिए हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है, ख़ास करके गर्मी के दिनों के लिए। इनको दरदरा कर लिया है, ज़्यादा पीसा नहीं, बिना पानी के दरदरा किया है। और एक बात हमें ध्यान रखना है कि आलू प्याज टमाटर को भी पीसने में पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें, नहीं तो पराठों में की मतलब क्वालिटी डाउन हो सकती है। तो यहाँ इसको एक बर्तन के में हम बाहर निकाल लेंगे जिसमें आपको आटा मिलाना है। आप वो बड़े से परात में निकाल लो। और यहाँ पे मैंने आटा लिया है, आटा मेरा लगभग 250 ग्राम है, 250 ग्राम से 300 ग्राम के आसपास। ये तो मैं वज़न इसलिए नहीं बता रही हूँ कि कितने पराठे बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। स्वाद अनुसार नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साबुत खरा जीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और वहीं पे कलौंजी कुछ लोग नहीं पसंद करते तो उसको आप स्किप कर सकते हो। चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर धनिया, ये चुटकी भर चिली फ्लेक्स या दरदरी मेरी कुटी हुई है लाल मिर्च पाउडर ही कह लें। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हो तो उसे आप स्किप कर सकते हो। साथ में थोड़ी सी हींग भी मैंने डाल दी है। अब यहाँ पे जो हमने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक के जो दरदरे कुटे हुए मसाले थे वो भी डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ हमें किसी भी तरीके के घी या तेल की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग खास्ता और कुरकुरा पराठा बनाने के लिए ढेर सारा ऑयल और घी का इस्तेमाल करते हैं आटा मिक्स करने में। यहाँ पानी मैंने नहीं डाला है, आप पहले ऐसे ही आराम से मिक्स करें क्योंकि आलू टमाटर और प्याज के पेस्ट से ही आटा तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने आटा ज़्यादा डाल दिया तो थोड़ा बहुत पानी आप डालोगे, लेकिन ये आपको शुरू में नहीं डालना है, आटा मिक्स करते टाइम आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल प्यारा सा नॉर्मल पराठे की तरह डो मैंने तैयार किया और हल्का सा हाथ में ऑयल की ग्रीसिंग करके इसको चिकना करके
10 मिनट के लिए साइड ढक के रख देती हूँ ताकि ये मज़े से सेट हो सके। यहाँ एक मैंने मिल्क मग लिया है और इसमें डाली मैंने थोड़ी सी दही और इसको अच्छे से मैंने विस्कर से मिला लिया। आप कोई भी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ अपने बच्चों को। और ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी डाला, साथ ही में मैंने डाले थोड़े से नमक, सफ़ेद नमक, और ये रहा काला नमक। साथ में मैंने डाला आधा चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा को मैंने तवे पे पहले भून लिया था, फिर उसके घर में ही मैं पाउडर बनाती हूँ, और थोड़ी सी बूंदी डाल दी। इनको करती हूँ मिक्स। यहाँ पे जनरली पंजाब में ना ऐसे ही पराठे के साथ ये पतली छाछ पी जाती है। आप चाहो तो यहाँ पे खीरे का इस्तेमाल या फिर दही का गाढ़ा रायता भी बना सकते हो। मैंने सुबह सुबह छाछ दी है ताकि बच्चों की शरीर में पानी बना रहे और उनको स्कूल में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। बच्चे ऐसे भी खेलते कूदते ज़्यादा हैं तो कई बार पानी कम पीते, तो घर से ही छाछ के नाम पे पानी दे दो ना, तो फिर उनकी बॉडी ठीक रहती है। अब चलिए, तवा मैंने चूल्हे पे सेट कर दिया। आटा को हल्का सा हम मिला लेते हैं क्योंकि आटा हमारा सेट हो चुका है। आप देख सकते हो इसकी डो मैंने कैसे तैयार की है। एक लोई ली है नॉर्मल साइज की। यहाँ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि इस पराठे को पॉकेट पराठा कैसे बनाया जाए। आप बेलने के तरीके को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि पॉकेट पराठे ऐसे नहीं तैयार होते। उनके बेलने का तरीका बहुत ही सावधानी से रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैंने एक रोटी के साइज़ की लोई ली और फिर यहाँ पे एक रोटी तैयार कर ली है। बहुत पतली या बहुत मोटी हमें नहीं रखनी है, मीडियम टाइप की इसकी थिकनेस रखनी है। और हल्का सा ऑयल मैंने ब्रश से ग्रीस कर लिया। आप यहाँ पे चाहो तो घी लगा सकते हो, घी से ये और ही खास्ता कुरकुरा हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ मैंने एक कट लगाई है। अब ये मैंने सिर्फ लाइन दी है, कट नहीं लगाई, बिल्कुल हल्की सी लाइन दी है। ये भी मैंने हल्की लाइन दी है, यहाँ मैंने कट नहीं लगाई है, और ये भी मैंने लाइन ही दी है। मतलब सिर्फ 3 लाइनिंग देनी है और 1 कट लगाने हैं। अब बिल्कुल इक्वल ऐसे आप फोल्ड करें समोसे स्टाइल में, और इसके ऊपर भी हल्की सी ग्रीसिंग कर दें। बहुत सारा हमें इसमें ऑयल नहीं चाहिए, मैंने पहले से ही कहा था। मैंने उसी ब्रश को ऑयल में डिप भी नहीं किया, बस हल्का इसको बहला दिया कि चलो तो मैं फिर से ऑयल दे दी हूँ। और ऐसे इस पॉकेट को आप पैक कर दो। अब आप साइड जो है ना उसका जहाँ से पॉकेट खुलते हैं वहाँ पे हल्के हाथों से ही दबाना है, ज़्यादा तेज़ी से ना दबाएं। और बीच में आप आराम से हल्के हल्के हाथों से ही बेलें। बिल्कुल अलटते पलटते इसको बेलना है हल्के हाथों से। पॉकेट पराठे की ये खासियत होती है, या फिर आप किसी भी लच्छे पराठे की भी बात करेंगे तो उसकी यही खासियत होती है कि आप बिल्कुल हल्के हाथों से ही बेलें। अब ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल आसानी से बिना सूखा आटा लगाए ही हमारे पराठे बेल के हो गए तैयार। इसकी थिकनेस आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप ऐसे ही तवे पे सेक दो। मैं इसको थोड़ा सा और कलरफुल बनाना चाह रही हूँ तो मैंने थोड़ी सी कलौंजी डाल दी है। आप यहाँ पे तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी करी लीफ होती है ना, करी पत्ता, उसको बारीक काट के डाला है। हालांकि यहाँ पे मुझे धनिया की पत्ती चाहिए थी, बट जो नहीं है तो उसके लिए कुछ नहीं सोचना, आप अगला भी कुछ ऑप्शन सोच के रखो। तो मेरे गार्डन में करी लीव्स थी, धनिया की पत्ती मेरे फ्रिज में नहीं थी, तो मैंने इसको बस वैसे ही हल्का सा दबा दिया। धनिया की पत्ती से ये ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी।
या फिर पुदीने की पत्तियां भी आप इस्तेमाल में ला सकते हो। और जिस साइड आपने पत्ती लगाई है उसको तवे के अंदर डालें ताकि वो आराम से सिकती रहे। यहाँ बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने चढ़ाया है और हल्के से ऑयल को बस आप देख सकते हो मैंने ब्रश से हल्का हल्का ग्रीस कर दिया है। बस ज़्यादा हमें इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालना है या घी नहीं डालना है। वैसे भी गर्मी आ रही है, बहुत सारा ऑयल और घी हमारे लिए सही है भी नहीं। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, साथ में टेस्ट को ध्यान में रखते हुए अगर कोई चीज़ बनाई जाए ना तो बहुत ही मज़ेदार होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे मैं बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको सेक रही हूँ। अगर आप इसको तेज़ फ्लेम पे सेकोगे तो इसमें एक तो आलू प्याज की जो कच्चापन है वो रह जाएगी और ये इतना खास्ता और करारा नहीं बनेगा। कितना खूबसूरत सा कलर आया है। थोड़ा सा धैर्य किसी भी चीज़ को बहुत प्यारा बनाता है। यहाँ पे मैं उतनी ही जो हल्की सी तेल हमने लगाई थी उसी से अलटते पलटते सेक रही हूँ। देखो अभी आधा ही सिका है और इसके सारे पॉकेट खुल गए। ये सुबह सुबह मुझे बेटी को टिफ़िन में देना था तो हमने सोचा क्यों नहीं अपने व्यूवर्स को भी ये आइडिया दे दूँ। आप जब इस पराठे को बनाओगे ना तो सिर्फ दही, रायता, छाछ होंगे ना, आपको किसी भी तरह की सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। यकीन माने आप सिर्फ एक बार बनाओगे, बच्चे आपके सिंपल पराठा कभी नहीं खाएंगे और किसी भी सब्ज़ी का डिमांड नहीं करेंगे। इसके पॉकेट्स आप देख सकते हो। कोई कह नहीं सकता है कि मैंने इस आटे में कोई मोयन नहीं डाला था आटे को मिक्स करते टाइम। मैं तवा पे थोड़ा ये दूसरा पराठा घुमा देती हूँ, नहीं तो तवे पे लगे हुए तेल वो जल जाते हैं बाद में और तवा हो जाती है ख़राब। अब दूसरे पराठे पे भी मैंने सेम प्रोसेस की है, हल्की सी ग्रीसिंग की है क्योंकि बहुत सारा ऑयल हमें खाना ही नहीं है या घी। और घी डालोगे तो ये और भी ज़्यादा खास्ता चुरचुर नान की तरह हो जाएगा ये पॉकेट पराठा। कच्चे आलू प्याज टमाटर का ये पराठा जितना हेल्दी है उससे मतलब कहीं कम टेस्ट में इसका नहीं है। आपको किसी भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठंडी ठंडी दही, ठंडी ठंडी रायता या छाछ के साथ आप इजीली इसको खा सकते हैं और हर कोई आपकी तारीफ़ करेंगे। मैंने तो अपनी बिटिया को इसके साथ भिंडी भी दी थी पर उसने कहा, जबकि उसकी भिंडी फेवरेट है, बोला मम्मा ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अब आप ये बची हुई भिंडी खा लो। यहाँ आप देख सकते हो किसी भी पराठे के पॉकेट को खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ख़ासता इतना कि आप चिमटा लगा लो या स्पैचुला लगा लो, ये बिखर जाएंगे, इसलिए बहुत प्यार से ही इनके साथ पेश आना है। देखें कि कैसे इसके पॉकेट खुले हैं। आप इसमें चीज़ डालो, पनीर डालो, जो भी पॉकेट में पैक करना है पैक करके दे दो, बच्चे खुश। बिल्कुल कलरफुल मज़ेदार है ये पॉकेट पराठा, या कह लें तो कुरकुर चुरचुर अमृतसरी नान स्टाइल में खास्ता कुरकुरा पॉकेट पराठा। कच्चे आलू से बना हुआ ये पॉकेट पराठा बनाना भी आसान, खाने भी मज़ेदार। मैं उम्मीद करती हूँ कि माँ की रसोई की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बड़े काम की लगेगी। यहाँ मैंने बच्चे को दिया, बच्चा बहुत खुश, मेरी बिटिया तो बहुत खुश हुई, घर में सभी लोगों को बहुत पसंद आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। आप देख सकते हो कि कैसे अमृतसरी चुरचुर नान की तरह ये बनी है कच्चे आलू से इसके पॉकेट पराठे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक, एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।